अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसमें कह रहा है कि if Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा देन वेरीफाई। अब नंबर 1 है Z1 Z2। अब ये समझिए कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में और इनका कॉन्जुगेट है दोनों का एक साथ, और इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट 1 मल्टीप्लाई Z कॉन्जुगेट 2। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। पहले लेफ्ट साइड लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब देखें वो कौन सी है, Z1 Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कौन सा है, Z1 है 1 प्लस आयोटा, और Z2 कौन सा है, Z2 है 1 माइनस आयोटा। तो ये देखें, इनको भी हमने कॉन्जुगेट लगा दिया। अब Z2 और Z1 Z2, अब इनका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये इनकी इमेजिनरी मतलब कि आयोटा की निशानी चेंज हो जाएगी, 1 माइनस आयोटा हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे 1 प्लस आयोटा हो जाएगी। तो ये इनका कॉन्जुगेट निकल गया। अब देखें कि ये समझे कि a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, और ये इक्वल आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले के। ये हमने फार्मूला सपोज किया है, तो ये हम इस फार्मूले में लिखेंगे Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अब ये 1 स्क्वायर इसका ए का और बी का मतलब माइनस आयोटा होल स्क्वायर। अब ये सॉल्व हो गया, Z1 Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस, अब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, आयोटा का स्क्वायर आएगा। अब इसको स्क्वायर में ही लिख देते हैं यहाँ पे, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड। ये सॉल्व हो गया। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, अब वो कौन सी है, वो है Z कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। अब वो Z1 है Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इसका कॉन्जुगेट है, और Z2 है वो नीचे लिखे हैं। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट का निकालेंगे तो आएगा 1 माइनस आयोटा। अब ये Z1 का कॉन्जुगेट आ गया। Z2 का निकालेंगे, वो भी नीचे ही निकाल रहा हूँ यहाँ पे ही मैं, Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। अब इसका हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो आएगा Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ये इसका कॉन्जुगेट निकल गया। अब हमें क्या करना है, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाएंगे Z1 एंड Z2। वो क्यों, क्योंकि हमने पहले इनका कॉन्जुगेट निकालना था, बाद में मल्टीप्लाई करना था, तो हम वो अभी कर रहे हैं। अब देखें कि Z1 मल्टीप्लाई Z2, ये दोनों का कॉन्जुगेट है। अब Z1 की वैल्यू क्या आई है, माइनस, यहाँ पे आई माइनस 1 माइनस आयोटा, और Z2 क्या आई है 1 प्लस आयोटा। अब हम इसको भी इसी फार्मूले में लिखेंगे। ये a माइनस बी समझें, ये a प्लस बी समझें, तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले में। तो Z1 Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा
स्क्वायर, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया इस तरीके से, यहाँ पे जो फार्मूले में आया था। तो ये इसका आंसर है, ये है राइट हैंड साइड। तो हमारा प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे हम यही लिख देंगे Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। तो ये इसका आंसर। अब आते हैं पार्ट 2 पे। अब पार्ट 2 में Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 Z2 और इन दोनों का कॉन्जुगेट है, अलग अलग है। अब देखें, इसको हम सॉल्व करेंगे टेकिंग पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड अब वो कौन सी है, वो है Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुगेट है। अब वो Z1 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस आयोटा, वो पीछे आप क्वेश्चन में देखेंगे। और Z2 की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा, इसका होल कॉन्जुगेट। अब ये देखें कि इसका आंसर आएगा Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुगेट। अब ये इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, और इसका निकालेंगे तो ये 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड, बस इसमें और कुछ नहीं हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं राइट हैंड साइड पर। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी देखेंगे Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट, इनका अलग अलग है। तो 1 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट और 1 माइनस आयोटा कॉन्जुगेट, ये भी सेम ही तरीका है, इसमें भी कुछ भी अलग नहीं है। तो इसको भी हम पहले लिख देते हैं Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा तो ये 1 माइनस आयोटा, और ये इसका कॉन्जुगेट है 1 प्लस आयोटा। अब देखें ये इसका आंसर है और इसका आंसर ये बिल्कुल सेम आया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड यहाँ पे लिख देंगे Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हैंस लिखेंगे यहाँ पे, हैंस प्रूव्ड, ये इसका आंसर है।